सो डिक्शनरी हमारे पास इस तरह का डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें वैल्यू पेयर्स की सूरत में स्टोर होती है। की हमारे पास एक मैप होता है जो वैल्यू तक पहुंचने में हमारी मदद करता है। अब हम डायरेक्टली मूव करते हैं वीएस कोड के अंदर, और वीएस कोड के अंदर जाके बाकी डिक्शनरी को डिस्कस करते हैं या किस तरीके से हम उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है जी। फ्रेश करते हैं। क्या जी, मेरा मदर फोल्डर वाईपी डी सी डी एस पाइथन, और जहाँ पे सी एम पी कोड डॉट, और हम अपने बीएस कोड में आ चुके हैं। बीएस कोड में कल ट्यूपल्स का लेक्चर, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिक्शनरी। डिक्शनरी, ठीक है, उसी के नाम से हम बना लेते हैं, या इसको प्लूरल कर लेते हैं। खैर जी, डॉट आई पी वाई एन पी, डिक्शनरी डॉट आई पी वाई एन पी। ओके, रन इन क्रिएटिंग फाइल। ये आजकल जब से मैंने इसको गिटहब के साथ लिंक किया तो ये टाइम ज्यादा ले रहा है। फिर कहीं क्यों रुक जा, तो तंग ना करी मुझे। खैर जी, लेट इट ओपन, और उसके बाद हम बाकी डिस्कशन करते हैं। इसके अंदर जाके डेफिनेशन भी लिख देंगे और बाकी काम भी कर लेंगे। तो एक मार्कडाउन का सेट क्रिएट करते हैं और वहां पे लिखते हैं हम डिक्शनरी इन पाइथन। डिक्शनरी इन पाइथन क्या है जी? डिक्शनरी इन पाइथन इज अ कलेक्शन, ओके ओके ओके, is a collection of key value pairs। ठीक है, एक की वैल्यू पेयर्स का की वैल्यू, ये की जो वर्ड है, की वैल्यू पेयर्स वेयर की एक्ट एज की एक्ट एज अ मैप टू वैल्यू एंड इज ऑलवेज यूनिक। एक सेकंड ही, मैं जरा अपने इंटरनेट कनेक्शन देख लूं, ये मुझे क्यों इसने कहा है कि नो। ठीक है, ये कनेक्टेड तो मेरे अपने उसी से है। खैर जी, तो डिक्शनरी हमारे पास क्या है? की वैल्यू पेयर्स का एक कलेक्शन है जिसमें की जो है वो एक नक्शे के तौर पे काम कर रही होती है और हमेशा की वैल्यू के लिए यूनिक होती है। ठीक है जी। तो इसके अलावा की तो थोड़ी सी और कीज के हवाले से हम डिस्कस कर लेते हैं। की जो है वो एक्ट करती है एज लेबल्स। ठीक है, लेबल्स के तौर पर काम करती है। उसके बाद वैल्यू जो है वो, वैल्यू क्या होता है? वैल्यू इज द डाटा attributed with the की, और ये हमें एक्सेसिबिलिटी या लुकअप में फास्ट लुकअप। ठीक है, तो हम उस की के जरिए इसको ट्रेस कर सकते हैं। ये कुछ तरीके हैं हमारे पास, या कुछ एक कंसाइज सी डेफिनेशन है, एक बड़ी समराइज सी डेफिनेशन है हमारे पास डिक्शनरी की। अब डिक्शनरी सिंपली अगर लफ्जी मानों में हम देखें तो हम उसी तरीके से डिक्शनरी को रिलेट कर सकते हैं जैसे लिटरेचर टर्मिनोलॉजी में हमारे पास एक डिक्शनरी होती है। ठीक है, तो हमारा कोई वर्ड होता है जो हमें इंट्रीग करता है, हमारा दिल करता है, या हम लोग यकदम एक के साथ इनकाउंटर होते हैं और हम फौरन से उस वर्ड के पास जाते हैं, मतलब उस वर्ड को डिक्शनरी में तलाश करते हैं और वो वर्ड तक हमें पहुंचा देता है। सेम एज अ डिक्शनरी इन लिटरेचर, इसी तरीके से डिक्शनरी इन पाइथन। ठीक है जी। अब इसको सिंटैक्स कैसा होता है? सिंटैक्स, सिंटैक्स बड़ा इधर सादा है, ये उसको क्रिएट करते हैं। एक एक डिक्शनरी बना ली,
और ये जी, ये हमारे पास डिक्शनरी का सिंटैक्स होता है। अब मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। प्रिंट टाइप, टाइप एंड टिक। ठीक है जी। तो हमारे पास करना सिलेक्ट कर लिए, कनेक्ट हो जाओ। और मीनवाइल अगर आप लोगों के क्वेश्चंस हो तो दिस इज एन ओपन माइक, आप लोग कभी भी अपने आप को अनम्यूट करके और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर क्वेश्चन इसके रिलेटेड हो जो हम अभी टास्क कर रहे हैं। अगर कुछ पिछले टास्क में से क्वेश्चन है तो वो मैं शुरू या आखिर में आप लोगों को टाइम दे देता हूँ। ठीक है जी। तो ये इसका इनपुट आउटपुट आ जाएगी। इसके अलावा एक और क्रिएट कर लेते हैं टिक वन के नाम से, एक और डिक्शनरी। और उसका हम नाम रख, उसमें हम डाल देते हैं कुछ और टर्मिनोलॉजी, जैसे कि अपना इंट्रो डाल देते हैं। इसमें मुझे उससे पहले ये डालना पड़ेगा, नेम एंड देन फिर से हमने डाल दिया अपना। उसके बाद फिर यहाँ पे हमने दोबारा से एक डाला और इसमें हमने डाल दिया एज। या हम कोई और बनाते हैं, इसमें नेम एज नहीं डालते, इसमें हम नेम, मार्क्स और मार्क्स में हम लिख देते हैं अपने नंबर। सपोज मैंने मार्क्स लिए सिंगल कोटेशन, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता सिंगल डबल से। मार्क्स मैंने लिए 43। और उसके बाद फिर मैंने लिया जनाब सपोज रिमार्क्स। ठीक है जी। रिमार्क्स आ गए। रिमार्क्स हमारे पास आए। रिमार्क्स की साडे को आए ने ट्रू। ठीक है जी। तो ये हमारे पास बन गई एक और डिक्शनरी। और अब हम इसको एक्सेस आगे करते रहेंगे। ये डिक्शनरी आप याद रखिएगा, हमने डिक्ट वन के नाम से बनाई है। इसकी भी टाइप आप लोगों को प्रिंट करा के मैं दिखा देता हूँ। प्रिंट टाइप डिक्ट वन। नाम आप कोई भी डिक्शनरी को दे सकते हैं, नाम में कोई प्रॉब्लम। ठीक है जी। तो इसके हमारे पास क्लास आ गई, क्लासेस डिक्शनरी। ठीक है। इसके बाद दूसरा हमारा होता है मजीद सिंटैक्स। आप लोगों को समझ आ गया। आप हम क्रिएशन के हवाले से दो दो क्रिएशन के इसके तरीके हैं। एक क्रिएशन का तरीका यही वाला है, तो थ्रू करली ब्रेसेस। ठीक है। करली ब्रेसेस के थ्रू, करली ब्रेसेस के जरिए डिक्शनरी को क्रिएट करना। यही डिक्शनरी उठा के मैं नीचे लिख रहा हूँ, आप लोगों को समझ आ गई क्या है। पेज में यार कॉपी करना है मैं दे लूँ। अच्छा जी, इस आउटपुट को मैं कैसे तरीके से कॉपी करूँ? खैर, बाकी मैं कॉपी कर लूँगा, जो फिक्र होगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं डी की एडिशन कर देता हूँ। एक तरीका हमारे पास हो गया डिक्शनरी की क्रिएशन का, करली ब्रेसेस कर दे। अब इसके अलावा एक और डिक्शनरी का तरीका है, यूजिंग डिक्ट मेथड। ठीक है। डिक्ट मेथड के जरिए भी हम डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। यही डिक्शनरी हम सपोज डिक्ट वन को ही डिक्शनरी मेथड के जरिए क्रिएट करते हैं। डिक्ट वन। अच्छा, एक और मसला हमारे पास यहाँ पे हो सकता है, और वो मसला हमें सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये इशू हमारे पास अब थ्रू आउट करेगा। इसका नाम हम किस तरीके से चेंज करें? ये अब इस नाम से हमारे पास सेव हो गया, अगर ये हमें थ्रू आउट तंग करता रहेगा, इसको हम क्या करें? डिलीट कर दें? डिलीशन से खैर मसला नहीं हमारा हल होगा। खैर, देखते हैं।
अल्लाह खैर करेगा, देखते हैं कहाँ पे हमें अब एक इशू आना था लेकिन इंशाल्लाह नहीं आएगा। सो अगेन करली ब्रेसेस, और इसमें हम लिखेंगे टिक्ट, देन स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे हमने डाला नेम, आगे डाला कॉलन, आगे डाली कोटेशन मार्क्स, और यहाँ पे लिख दिया हमने सपोज, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे हमने कोटेशन मार्क्स नहीं, यहाँ पे इज इक्वल टू डालना है। ये काइंडली, ये थोड़ी सी मेरी भी मिस्टेक्स होती हैं, इससे मैं, आप लोग ये याद रखा करें, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जो हम लोग अक्सर कर रहे होते हैं। इसके बाद एक और बना लेते हैं, हमने क्या क्या डाला है, मार्क्स डालें, तो मार्क्स, मार्क्स एंड इज इक्वल टू, कितने मार्क्स आए थे। अच्छा, इसमें इज इक्वल टू, ऐसे मुझे डालने की जरा भी जरूरत नहीं है, मैं बिला वजह इसको स्ट्रिंग बताई जा रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है, आप ना डालें। 43, ठीक है। अच्छा, ये आप तो डिक्शनरी बन गई है, खैर आप, इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं जो मर्जी करता हूँ। तो आप इसको मैं इसी सूरत में लिखता हूँ। आज बगैर प्रिपरेशन के लेक्चर दूंगा, तो ये बस कहता हूँ सब आएगा इसी आपको। खैर देखते हैं जी आगे हमारे पास क्या होता है। तो उसके बाद एक और क्रिएट करते हैं जी, उसमें लिखते हैं, अब मैं इसको इसी में लिखता हूँ 43, और उसके बाद रिमार्क्स, रिमार्क्स, और इधर डाल देते हैं ट्रू। ट्रू का मतलब है पास, और फॉल्स का मतलब है फेल। ये मैंने खुद से एट्रीब्यूट किया है। खैर यहाँ पे एक और मसला आ रहा है, उनको काम करो, यहाँ पे, ये यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे। अभी भी यहाँ पे कोई इश्यू है सही। देखते हैं आगे सोल्व होता है या नहीं होता, हमें काम पता चल जाएगा कहाँ पे इशू। जी, तो अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल, कोई मसला बना जो होना चाहिए था, यहाँ पे मैंने बिला वजह इसको दे दी कोटेशन मार्क्स। कोटेशन मार्क्स देने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे मार्क्स से भी कोटेशन मार्क्स हटा। तो अब इसको हम एक के अंदर लिखते हैं यहाँ, एंड नाउ लेट मी रन दिस। स्टिल ये एरर दे रहा है, तो इसने एरर दिया है मुझे, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग डिटेक्टेड एट लाइन 2। कहाँ पे इशू है जी, यहाँ पे, ये देखिए। नाउ मुझे उम्मीद है कि ये इशू नहीं करेगा। अच्छा, अभी भी ये इशू तो ऑब्वियस सी बात है करेगा, क्योंकि मैंने फजूल सी गलती की है। जरा एक दफा माइक ऑन करके कोई मुझे ना हेलो हाई की आवाज दे दे, ताकि मुझे पता हो कि मेरे साथ आप लोग बने हो। मैं आज गलती दरअसल गलतियां कर रहा हूँ, बल्कि दीज आर ब्लंडर्स एक्चुअली। तो मैं इसको दोबारा से एक दफा आप लोगों के सामने ना करना चाहता हूँ, सिंटैक्स। तो मैं एक दफा ना ये, ताकि मेरी बुक्स भी तैयार रहें। सो एक वन से मैं एक खाली डिक्शनरी बना रहा हूँ, और उसके बाद एक इंट्रो की बनाता हूँ मैं डिक्शनरी, और उसमें मैं डाल देता हूँ हमजा, सॉरी 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 सॉरी, नेम, और वो आ जाएगा मेरे पास हमजा, देन मार्क्स। ये मैं एक डिक्शनरी एक्चुअली बना रहा हूँ, जिसमें टीचर ने सपोज अपने बच्चों के मार्क्स लिखे हुए हैं, ठीक है। इंट्रो से वो इस चीज को एक्सेस कर रही है, इंश्योर कर रही है। मार्क्स हैं जी उसके 43, देन उसके जो रिमार्क्स है, मतलब वो बंदा पास हुआ है या फेल है, रिमार्क्स। और रिमार्क्स हैं जी अगेन कॉलन, और ये हो गया ट्रू। ट्रू मीन्स बंदा पास है। और अब जरा मैं
टाइप डिक्शनरी की प्रिंट टाइप इंट्रो। ठीक है जी, तो ये क्लास डिक्शनरी हमारे पास यहाँ पे आ गई, इसकी टाइप हमने प्रिंट करवाई थी, वो हमारे पास आ गई। ठीक है जी। अब इसी को जरा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये एक तरीका तो हमारे पास डिक्शनरी का ये होता है। ठीक है जी। तो एक डिक्शनरी क्रिएट करने का हमारे पास तरीका ये वाला, यूजिंग करली ब्रेसेस। इसके जरिए हम, एक तरीका हमारे पास डिक्शनरी क्रिएट करने का ये है। दूसरा तरीका है हमारे पास थ्रू डिक्ट मेथड। डिक्ट मेथड के जरिए डिक्शनरी क्रिएट करें, तो उसको भी यही नाम दे देते हैं, हमको ऐसी डिक्शनरी हम लोग क्रिएट कर लेंगे। इंट्रो, देन अगेन करली ब्रेसेस और डिक्ट मेथड एंड डिक्ट मेथड। और यहाँ पे हमने ये यूज किया, नेम इट्स इक्वल टू हमजा। सॉरी, इसको मैं उसमें लिखूंगा क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है। और देन इससे बाहर आएंगे और आगे हम दे देंगे मार्क्स। मार्क्स हैं जी इक्वल टू, सॉरी इसको कोई जरूरत नहीं है, ये एक इंटीजर है। देन रिमार्क्स, रिमार्क्स इक्वल टू ट्रू। ट्रू मीन्स पास और फॉल्स मीन फेल। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमारे पास डिक्शनरी बनती है। आप जरा इसको रन कर लेते हैं, दोनों हमारे पास ओके हो जानी है चाहिए, यानी अगर कोई इशू नहीं है। आई डोंट नो व्हाई दिस इज टेकिंग टाइम। मेरा ख्याल है इंटरनेट की स्पीड की वजह से ये इशू करता है, या इसमें कोई एरर आ जाए तो। टिक ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। ठीक है, आपको मेरे साथ इशू करता रहेगा। एक सेकंड मैं ना उसको रिजोल्व करता हूँ। आप लोग ये डिक को मैं डिलीट करता हूँ एज अ डिक्शनरी। डिक्ट मेथड में ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। जब फंक्शन हम फंक्शन डिक्ट वाला लगा रहे हैं तो उसके अंदर वो कर्ली ब्रेसेस खुद ही से लगा लेगा। हम सेपरेट से कर्ली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है डिक्ट मेथड में मेरे ख्याल से तो। नहीं, इस वजह से इशू आ नहीं रहा, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन इस वजह से इशू ये आ नहीं रहा। इसका इशू और है, वो मैं आप लोगों को ना, एक सेकंड का मुझे टाइम दे, मैं मुझे वो डिक्ट को आप मुझे पहले डिलीट करना पड़ेगा उससे, और फिर मैं कर सकूंगा। आप मुझे ना 1 मिनट का टाइम दें, मैं इसको दोबारा वापस आती हूँ।